मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं इवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं खुदा के एक और अजीम खादम के साथ जिसके साथ हम आज खुदा के कलाम में से ही एक बड़े खूबसूरत उन्वान पर, बड़े अहम तरीन उन्वान पर बात करने को हैं। अजीज़ों, आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ पादरी नोबल मुख्तार साहब हैं, जो कि मिशन हॉस्पिटल साहिवाल में एज अ चैपलन जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहे हैं और बड़ी अच्छे तरीक़ा से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है और मेरे लिए बड़े ही ऑनर की बात है कि आज हम इनके साथ हैं और खुदा के कलाम में बड़े ही अहम तरीन टॉपिक पर बात करने को हैं। आज का हमारा जो उन्वान है वो हमने लिया है मत्ती की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत से अगर हम 22वीं आयत तक देखें तो वहाँ एक बड़ी खूबसूरत कहानी और बड़ी खूबसूरत हमें एक वाक़या वहाँ पर हमें मिलता है, जहाँ एक नौजवान खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि ऐ नेक उस्ताद, तू मुझे बता मैं ऐसी कौन सी नेकी करूँ कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ। खुदावंद यीशु मसीह उसको हुक्मों के बारे में बताते हैं कि तू हुक्मों पर अमल कर। वो कहता है कि मैं अमल करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है, वो ये कि तू अपना सारा माल बेच और उसको गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा। और लिखा है कि वो मायूस होकर लौट गया और यीशु मसीह वहाँ बताते हैं कि वो इसलिए मायूस होकर लौट गया क्योंकि वो बहुत मालदार था। आज इसी बात पर हम गुफ्तगू करेंगे और खुदा के कलाम में से देखेंगे। पादरी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में न्यू लाइफ ट्रस्ट के, और उम्मीद करता हूँ कि आज हमारे देखने वालों को कसरत से बरकत मिलेगी जो भी गुफ्तगू खुदा के कलाम में से हम करते हैं। मेरा और आपका रब जो अंधों को कुव्वत बसारत और गुंगों को कुव्वत गोयाई अता करता, के मोतबर नाम में तमाम सुनने वालों और देखने वालों की खिदमत में अदब अर्ज़ करता हूँ। मेरे लिए इंतहाई खुशी और एज़ाज़ की बात है कि मैं आज न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल पर मैं आप लोगों के साथ जो है बात कर सकता हूं, और बिलखसूस मैं अपने प्यारे भाई इवेंजलिस्ट मेहताब गिल का भी बेहद ममनून हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया कि हम इस अहम तरीन टॉपिक पे बात कर सकें। जी, थैंक यू सो मच पादी साहब। मैं चाहूँगा कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि क्या साहब, जब हम इस वाक़े को होता हुआ मत्ती की अंजील में देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि क्या यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई ईमानदार मालदार भी हो? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इससे पहले कि हम स्पेसिफिकली इस हवाले पर बात करें, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मत्ती की अंजील का जो मेन थीम है, जो मेन टॉपिक है, वो ये है कि नोइंग टू क्राइस्ट, यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को पहचानना, हु जीसस इज। ये सवाल जो आपका है, जो आपने किया है, इसका ताल्लुक जो है वो मत्ती की अंजील 19वें बाब और उसकी 16वीं आयत से 22वीं आयत तक चलता है, बल्कि अगली आयत भी बाब के आखिर तक भी हम इसको देख सकते हैं जी। और इसके साथ यही रेफरेंस, यही हवाला जो है वो आपको मरकस 10 बाब उसकी 17 आयत से 22 आयत तक भी मिलेगा जी। और फिर लूका की अंजील उसका 18 बाब उसकी 18वीं आयत से 23वीं आयत तक भी ये वाला जो वाक़या है ये मिलेगा जी। तीनों अनाजील में ये बयान आपको मिलेगा और इसका टाइटल, इसका अन्वान वहाँ दिया गया है, द स्टोरी ऑफ द रिच यंग रूलर। एक अमीर शख्स है, उसकी ये कहानी है जिसमें हम देखते हैं कि वो आता है और यीशु मसीह से कहता है कि सवाल पूछता है, ऐ उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। बुनियादी तौर पर हम ये देखते हैं और उलमा जो इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं वो यही है कि ये जो शख्स है, दूसरी अनाजील बताती हैं कि वो एक अमीर शख्स है, एक पढ़ा लिखा है, साहिब हसीयत भी है, इल्म वाला भी है। हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से यीशु मसीह के पास जब आता है तो
वो आजमाने के लिए भी ये सवाल करता है कि यीशु मसीह उसे किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद ने उससे कहा कि तू जो है वो हुक्मों को पर अमल कर जी। और खुदावंद ने कुछ अहकाम दोहरा दिए जिसमें लिखा है खून न कर, जना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने पेरेंट्स की इज्जत कर, रिस्पेक्ट कर। और फिर लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उसने कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है। यानी बुनियादी तौर पर वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो सारे जो अहकाम हैं या जो शरीयत है इस पर मैं अमल कर रहा हूँ। और फिर उसने ये भी कहा कि मुझ में किस बात की कमी है। यानी वो ये कहना चाहता है कि मैं शरीयत की पैरवी कर रहा हूँ, शरीयत को मैं पूरा कर रहा हूँ, मुझ में अब किसी भी बात की कमी नहीं है। आई एम परफेक्ट। फिर भी वो लेकिन शायद एक वो चेक करना चाह रहा है कि मैं कहीं गलत हूं तो मैं शायद चेक कर लूं, ऐसा ना हो, या कंफर्मेशन चाह रहा है कि वो वाकई ही मैं ये करने के साथ बादशाही में जा सकता हूं, कुछ ऐसा तो नहीं। बुनियादी तौर पर हम ये देखते हैं कि जवान शख्स, अमीर शख्स, वो खुशी का मतलाशी है, वो मुतमईन जिंदगी गुजारना तो चाहता है जी। वो खुदा के साथ बहाली भी चाहता है, खुदा के साथ ताल्लुक भी चाहता है जी। लेकिन ये सारा कुछ वो शरीयत पर अमल करके करना चाहता है। इसमें हम एक जो ख़ास बात वो ये सीखते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सवाल है वो हमेशा की ज़िंदगी का है और वो शरीयत पर अमल करके हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना चाहता है। जबकि कलाम खुदा हमें क्लियर कट ये बात बताता है कि जो आसमान की बादशाही है ये शरीयत पर अमल करने से नहीं है। आसमान की जो बादशाही है, जो खुदा की जो बादशाही है, ये खुदा की तरफ से मुफ्त बख्शिश है। इफ्सियों 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला फजल ही से निजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये खुदा की बख्शिश है और ना नेक अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। तो बेसिकली ये जो यंग मैन है, अमीर शख्स है, पढ़ा लिखा शख्स है, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक प्राइड है, एक गुरूर है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में किसी बात की कमी नहीं है। वो ये सवाल करता है। खुदावंद ने नहीं कहा कि तुझ में कमी है या नहीं है, बल्कि वो खुद कहता है कि अब मुझ में किसी बात की कमी नहीं है, यानी आई एम परफेक्ट। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को दे दे और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी ये ट्रिकी सवाल किया। अगर ये शख्स अहकाम पर या शरीयत पर अमल कर रहा होता और वो वाकई वो रास्तबाज या वो खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार होता तो वो दौलत की परवाह ना करता, वो पैसे की फिक्र ना करता। हम देखते हैं कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने ये सवाल किया कि ये सारा कुछ बेच दे, तो ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसको उसका रुपया, पैसा, धन, दौलत ये बहुत अजीज था, वैल्यू करता, वैल्यूड था, इसलिए उसने वो ना कर सका। और लिखा है कि वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि वो बड़ा मालदार था। मतलब ये है कि वो अपनी दौलत, माल के बलबूते आसमान की बादशाही अर्न करना चाहता है। और वाज़ेह रहे कि बाइबल हमें ये बताती है कि आसमान की बादशाही हम अर्न नहीं कर सकते, ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा फ्री गिफ्ट है और खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला हमें ये अता करता है। और फिर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना जो है वो आसान है। मतलब ये है कि आसमान की बादशाही की जो कदर कीमत है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कीमत जो है वो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के कीमती खून के वसीला जो है अता की है या पे की है। पादरी साहब, यहाँ जब आप ये हवाला बयान कर रहे हैं, आपने अच्छा किया कि आपने हमें इस तरफ लेकर आए। यीशु मसीह ने ये कहा कि एक ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना तो आसान है, लेकिन दौलतमंद का बादशाही, खुदा की बादशाही में दाखिल होना
नामुमकिन है। मुश्किल है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। ओके, मुश्किल है। यस। चले, अगर हम ये कहते हैं मुश्किल है, तो फिर एक मसीही का मालदार होना क्या उसके लिए ये मुश्किल पैदा कर सकती है? क्या किसी मसीही का मालदार होना बुरी बात है? क्या वो उसे मुश्किल में डालेगा? दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि कैन यू बी रिच एंड बी अ क्रिश्चियन? कि क्या आप अमीर होते हुए, दौलतमंद होते हुए आप मसीही हो सकते हैं? सिंपल आंसर इज देयर यस। ओके। कि आप अमीर होते हुए मसीही हो सकते हैं। फिर इसी टेक्स्ट को हम रिपीट भी करते हैं और मैं चाहता हूं कि हम इस पर थोड़ी और बात करें जी। दौलतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है। आपके पास रुपया पैसा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप ये सोचें कि दौलत के बलबूते आप मसीही या ईमानदार हो जाएं, तो ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। ओके। लेकिन दौलतमंद जो है, वो दौलतमंद होते हुए खुदा की बादशाही का हिस्सा हो सकता है अगर वो मसीह पर ईमान रखता है, वो यीशु मसीह का पैरोकार है, वो यीशु मसीह को उसने अपनी ज़िंदगी दी है, वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है। तो दुनिया में बहुत सारे मसीही जो हैं, बहुत सारे ईमानदार जो हैं, बहुत सारे बाइबल में हमें ऐसे पर्सनैलिटीज़, ऐसे लोगों का तज़किरा मिलता है जो अमीर थे लेकिन वो खुदा के वफादार लोग थे। मिसाल के तौर पर अयूब की हम मिसाल देखते हैं। लिखा है कि वो अहले मशरक का वो अमीर तरीन शख्स था, लेकिन उसके बारे में ये भी लिखा है कि लेकिन वो रास्तबाज था। ईमानदारों के लिए इसको यानी कि दौलत भी उनके पास हो और वो ईमान पर भी ज़िंदगी बसर करें, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मत्ती की ही अंजील में 6 बाब उसकी 21वीं आयत में खुदावंद ने कहा कि जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल जो है वो लगा रहेगा। सो हमें इस ज़मीन पर जब हम ज़िंदगी बसर करते हैं तो हमें दौलत के पीछे भागना नहीं है, हमें लालच नहीं करना, तमा नहीं करनी। हमें क्योंकि जो लालच है वो बहुत सारी बुराइयों की बुनियाद है या जड़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं ये कहना भी चाहता हूँ, ये पैगाम अपने व्यूवर्स को देना भी चाहता हूँ कि हमें हाथ पर हाथ रख के बैठ भी नहीं जाना चाहिए कि हम मेहनत ना करें, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि जो मेहनत ना करने पाए वो खाने भी ना पाए। और मैं ये समझता हूँ कि हमें एक बैलेंस ज़िंदगी जो है वो बसर करनी चाहिए दौलत के तलक से। और एक रेफरेंस मैं ज़रूर कोड करना चाहता हूँ, वो इमसाल की किताब उसका 30वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत है। इसमें लिखा है, और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद, मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। यानी मुसन्नफ़ इमसाल का जो मुसन्नफ़ है वो हज़रत सुलेमान नबी है जी। और हज़रत सुलेमान नबी भी अमीर शख्स था जी, वो कोई गरीब शख्स नहीं था। बेशक हम यीशु मसीह बहुत अमीर नहीं थे जी, रसूल बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि हमें बतौर ईमानदार, बतौर मसीही जो है हमें दौलत के पीछे भागना नहीं है। हमें अपने खुदावन के पीछे भागना है, हमें अपने खुदावन की पैरवी करनी है। और डेफिनेटली जो है वो पैसा आपके पीछे भागेगा, खुदा आपकी ज़रूरियात को पूरा करेगा जी। थोड़ा सा पादरी साहब मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों के लिए इस बात को मज़ीद थोड़ा सा वाज़िया कर दीजिए। आप वैसे एक बात कर चुके हैं जो कि बड़ी अहम तरीन बात थी, एक अच्छा पहलू भी था कि हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना चाहिए। सो इस बात को थोड़ा सा मज़ीद वाज़िया कर दीजिए कि हमारे देखने वालों के लिए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बतौर मसीही, बतौर ईमानदार, जब मैं ये कह रहा था कि हमें हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ जाना चाहिए,
क्योंकि पौलुस रसूल बयान करता है जो मेहनत ना करने पाए वो खाने भी ना पाए। कोई पादरी है, कोई एवेंजलिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई भी प्रोफेशनल है, जब तक वो अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता, उस पर काम नहीं करता, तो वो अपने उस हुनर को और जो है पॉलिश नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि हमें यानी कि कलाम खुदा पर ध्यान करना चाहिए। और एक और रेफरेंस जो है वो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, वो है पहला तिमोथेयुस उसका 6 बाब उसकी 17 आयत है जी। और वो बड़ी इनकरेजिंग वर्स है। उसमें लिखा है, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है। अगर ईमानदार के पास दौलत है, पैसा है, तो मगरूर ना हो। और जो दौलत है उसके बारे में कलाम खुदा हमें बताता है कि वो हवा की तरह है, वो पर लगाकर उड़ जाती है। और कहता है कि वो दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है। तो हमारा खुदा ये नहीं चाहता कि ईमानदार गरीब हों, हैंड टू माउथ हों, और उनके पास उनके पास अच्छा घर ना हो, अच्छी गाड़ी ना हो, उनका बिजनेस ना हो, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में, अच्छी यूनिवर्सिटी में ना जाएं। खुदा नहीं चाहता, बल्कि वो कह रहा है बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें लालच नहीं करना, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें खुदा पर भरोसा करना, हमें मगरूर नहीं बनना। और खुदा जो है उस पर हमारा भरोसा है कि हर चीज़ का खालिक और मालिक हमारा जिंदा खुदा है। फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक ये जो लफ्ज़ रिच है, आप दौलतमंद की बात कर रहे हैं ना, उसके 6 मानों में सिर्फ एक ऐसा उसका मफहूम है जिसका माने जो हैं वो सिर्फ पैसे के हैं। मतलब रिच होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपके पास बहुत सारा पैसा है, रुपया है। यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, घर है, एनिमल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आपके एसेट्स, वो भी आपका पैसा है ही है। और यहाँ पर ये जो बात कलाम खुदा में लिखी है कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है जी। तो मैं एक और हवाला कोड करना चाहूँगा। ज़बूर 90 उसकी आखिरी आयत 17 आयत में लिखा है कि रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे और हमारे हाथों के काम को क़याम बख्शे। रब हमारे खुदा का करम, और वहाँ जो करम लफ्ज़ है उसकी एक और बेहतर इंटरप्रिटेशन, बेहतर तर्जमा ब्यूटी हो सकता है, खूबसूरती हो सकता है कि खुदा की खूबसूरती हम पर साया करे जी, और हमारे हाथों के काम को क़याम बख्शे। यानी ईमानदार जो करता है उसको खुदा उसके काम को जो है वो क़याम बख्शता है, उसे डेवलप करता है, उसे ऑर्गेनाइज बनाता है। तो इसलिए मैं अपने देखने वालों को, अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा चाहता है कि जो मसीही हैं वो वेल नॉन हों, वेल सेटल्ड हों, वेल ऑर्गेनाइज हों, हमारे घर खूबसूरत हों, हमारे पास रुपया पैसा हो और हम उसका इस्तेमाल अच्छा करें। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें बैलेंस होना चाहिए इसमें। हमें पैसे की, रुपए की, दौलत के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे एक और बात भी शेयर करना चाहूँगा। वो लोग जिन्होंने, बहुत सारे मिनिस्ट्री में लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, रुपया है, और वो अपने रुपए पैसे पर बहुत ज़्यादा मान करते हैं, बहुत प्राइड करते हैं, बड़ा वो जताते हैं कि जी हमारे पास बहुत सारा पैसा है, रुपया है। और हम देखते हैं कि रसूलों की ज़िंदगियाँ में देखते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा नहीं था। और एक बिशप की स्टोरी मेरे सामने है जी। जब अमाल की किताब में पतरस और यूहन्ना 3 बाब में जब वो हैकल में दुआ करने जा रहे थे तो उन्होंने एक देखा एक जन्म का लंगड़ा है,
वो उनसे जो है वो मांगता है, फरियाद करता है कि मुझे कुछ दो। हाँ जी। तो ये पतरस और यूहन्ना, वो बड़ा अच्छा एक वहाँ पर मैं आपने कोट किया वाकया। जी हाँ, वहाँ वो कहते हैं कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है देने को। हाँ जी। और यीशु मसीह के नाम में जो कुछ हमारे पास है वो तुम्हें हम देते हैं जी। तो बात उस रेफरेंस से मैं ये करना चाह रहा हूँ कि उस बिशप ने कहा, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उसने कहा मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी प्रॉपर्टी है कि अब पतरस और यूहन्ना की तरह हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है। जी। तो उसको किसी ने जवाब दिया कि पतरस और यूहन्ना की तरह आप ये भी नहीं कह सकते कि उठ और चल फिर। पतरस और यूहन्ना रसूल, वो तो उनके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन उनके ईमान बड़े सॉलिड थे, उनके ईमान बड़े मजबूत थे। वो इख्तियार था यीशु मसीह ने दिया था। बेशक। और उन्होंने कहा उस जन्म के लंगड़े को उठ और चल फिर, और हम देखते हैं कि वो चलना फिरना शुरू कर दिया। और उस बिशप को जवाब ये मिला कि पतरस और यूहन्ना की तरह आप ये नहीं कह सकते कि उठ और चल फिर। आप सिर्फ अपने पैसे पर, रुपए पर तो मान कर सकते हैं, प्राइड कर सकते हैं, गुरूर कर सकते हैं। इसीलिए मुसन्निफ यहाँ तिमोथियस में फिर हम आते हैं, उसने कहा इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है। और मेरा ज़ाती कंसर्न भी यही है कि ईमानदार को कभी भी दौलत के पीछे भागना नहीं चाहिए, पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, उसके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, और आपको अपने खुदावन पर फोकस करना चाहिए, खुदावन पर भरोसा करना चाहिए। तो खुदावन ने कहा कि सब चीज़ें तुम्हें क्या है, मिल जाएंगी। ये जो मत्ती के इंजील का रेफरेंस हम देख रहे थे, इसमें हम देखते हैं कि वो जो मालदार दौलतमंद शख्स है, वो अपनी दौलत के बलबूते आसमान की बादशाही में जाना चाहता है। वो शरीयत पर अमल करके खुदा की मोहब्बत को उधार लेना चाहता है। लेकिन मोहब्बत जो होती है और खुदा की जो मोहब्बत है, ये हम पैसों से नहीं खरीद सकते। ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से ही है, उस पर ईमान लाने के वसीला से ही है। और मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में बहुत सारे ऐसे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर ये प्रीच कर रहे हैं कि अगर आप मसीही होते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपको बहुत सारी दौलत मिल जाएगी, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन कलाम खुदा हमें कहीं भी ऐसा तासर नहीं देता, ऐसी बात नहीं देता कि अगर आप मसीही होंगे तो आप जो है बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन खुदा के कलाम की बेस पर जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है या जो हेल्थ वेल्थ गॉस्पेल है, मैं खुदा का खादम होते हुए इसको कंडेम करता हूँ और मैं इसके साथ एग्री नहीं करता, और ना खुदा का कलाम एग्री करता है कि अगर आप मसीही होते हैं तो आप बहुत अमीर होंगे, आप पर कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई मसाइब नहीं आएंगे। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि खुदा के लोगों पर बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियाँ, मसाइल का उनको सामना रहा है। जी, और अगर आप मुझे और शायद रहेगा। जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मुझे मेरे उस्ताद की वो बात याद आती है जब वो ये कहते हैं इस मामले में कि ईमान लाने वाला जो शख्स है, जो मसीही है, अगर कोई मसीह पर ईमान लाता है तो उसके लिए फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों का बिस्तर है। उसको मुश्किल वक्त का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ईमानदार पर ज़रूर है कि चैलेंजेस का वो हमेशा सामना करता है। और बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल या इस तरह की तालीमात जो हैं वहाँ फूलों की सेज ही दी जाती है, कांटों का बिस्तर का कहीं जिक्र नहीं मिलता। हकीकतन तो जब हम मसीही होते हैं तो इब्लीस ज़रूर है कि हमें आजमाता है और हमारे सामने चैलेंजेस खड़े करता है। सो उस वक्त हमारे लिए कांटे ही कांटे हैं उस रास्ते पर, जहाँ ईमान का रास्ता जो है वहाँ फूल नहीं है, गार्डन नहीं है, मुश्किलात वहाँ ज़रूर हमें मिलती हैं। सो यहाँ जब खुदावंद यीशु मसीह उस नौजवान से कहते हैं कि तू अपना माल बेच के गरीबों में बांट दे, आज यीशु मसीह देखने वाला जो मसीही, चाहे वो कोई बड़ा है, नौजवान है या बच्चा है, उसके लिए यीशु का क्या पैगाम है इस एक बात में
यीशु मसीह आज मसीहियों से क्या चाहते हैं? देखें, खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़िंदगी की मिसाल ले लेते हैं। जी ज़रूर। और खुदा यीशु मसीह का एक पर्सनल प्रोफेशन था। वो कारपेंटर थे जी, काम करते थे अपने पेरेंट्स के साथ जी, वो हाथ बटाते थे। तो मैं कौन होता हूँ कि ये कहूँ कि मसीह को काम नहीं करना चाहिए। तो जब हम खुदा के लोग हैं तो फिर हमें खुदा की इबादत भी करनी है। हमें अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने एरिया में, अपनी अपनी ज़िंदगी में हमें मेहनत भी करनी है ताकि हमारे पास रुपया पैसा हो और हम उसे इस्तेमाल करें और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। हाँ, और पादरी साहब, जब आपने ये बात की तो मेरे दिमाग में खुदा ये हवाला दे रहा है कि जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो। तो मैं ये समझता हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें हमें मसीह में रह कर करने की ज़रूरत है ताकि हम बरकत भी पाएँ, ना सिर्फ फिजिकली मटेरियली बल्कि स्पिरिचुअली भी बरकत पाते रहें। तो ये एक बड़ा अच्छा पहलू है जो इसमें से उभर कर सामने आता है। जी, मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि हमारे कलीसिया के लोगों को, ईमानदारों को बिजनेस में आना चाहिए जी। मैं खुद भी बहुत सारे बिजनेसमैन को पढ़ता हूँ, उनकी कोटेशन पढ़ता हूँ, और किसी ने कहा है कि एम शुड बी हाई, लो एम इज क्राइम। लो एम इज क्राइम। यस, एम शुड बी हाई, लो एम इज क्राइम। आपके मकासद, आपके एम्स, आपके मंसूबे वो उत्तम होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ड्रीम बिग। यस, ओके। और जो छोटे छोटे मंसूबे हैं, छोटे छोटी सोचें हैं, वो जुर्म है एक तरह से। सही जी। तो ऊंचा सोचें। अगर आप यहाँ से सोचेंगे जी तो आप यहाँ ही जा सकेंगे जी। अगर आप यहाँ से सोचेंगे तो आप ऊपर जाएंगे। जरूर है कि ऊपर ही लेवल होगा। ऊपर सोच हमारी ऊंची होनी चाहिए जी। और खुदा के साथ हमारा ताल्लुक हो तो खुदा ज़रूर हमें जो है वो डेवलप भी करेगा, बरकत भी देगा, माशी इतबार से, रूहानी इतबार से, माशरती इतबार से, और हर तरह से खुदा जो है वो हमें ब्लेस करेगा जी। और एक और खूबसूरत रेफरेंस मेरे इमीडिएटली ज़हन में आ गया कि कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हें दुम नहीं सर ठहराया है। ओल्ड टेस्टामेंट में ये रेफरेंस हमें मिलता है जी। खुदा अपनी कौम को कहता है We are head. Yes. Okay. So खुदा ने हमें हेड बनाया है, लीड करने के लिए बनाया है। खुदा ने हमें इंस्टीट्यूट को, चर्च को, अदारों को, बिजनेस को कि हम चलाएं उसको, रन करें जी, और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके जी। थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपके इस खूबसूरत वक्त को देने के लिए। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, हमारे चैनल के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर आप अपनी जो व्यूज़ हैं वो आप ज़रूर दीजिए। थैंक यू भाई महताब, मैं बेहद ममनून हूँ ऐसे आप जैसे नौजवानों का जो ये इनिशिएटिव लेते हैं और इस तरह के चैनल्स को प्रमोट करते हैं, और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए वो कोशिश हैं। और मेरी दिली दुआ है कि खुदा आपको, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके चैनल को बरकत दे और एक्सटेंड करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब आपका। सो अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम में हमने खुदा के खादम के वसीला से हमने बहुत कुछ सीखा, और स्पेशली मत्ती 19वें बाब में जो ये कहानी है जो हमें मिलती है, इसकी हकीकत को जाना और इसके कुछ हक़ाइक़ पर भी हमने नज़र दौड़ाई। यीशु मसीह हमसे कभी नहीं चाहेगा कि हम गरीब हों, हम कुछ ना करें। यीशु चाहता है कि हम करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें, बल्कि हम जैसे पादरी साहब ने कहा कि ड्रीम बिग, हमारे जो एम है वो हाई होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मसीह का बंदा या बंदी होना भी बहुत ज़रूरी है। एक बात कि गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना ज़रूर बुरी बात है। सो खुदा हमसे नहीं चाहेगा कि हम ऐसी हालत में मर जाएं। खुदा हमारे लिए तरक्की के मंसूबे रखता है, खुदा चाहता है कि हम तरक्की करें, और खुदा उसके साथ साथ ये भी चाहता है कि हम उसका पीछा कभी मत छोड़ें।
सो खुदा के बंदा के वसीला से जो खुदा के खादम ने हमें बातें बताई हैं, जो रेफरेंसेस दिए हैं, उसमें यही बात समझ आती है कि खुदा को फॉलो करना हमारे लिए सबसे अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। और जब हम यीशु की फॉलोअर्स होंगे तो ज़रूर उसने कहा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो दुनिया की तमाम चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। सो अजीज़ों, हमारे लिए कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बट इन जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से मिलेंगे। ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और आपने बरकत पाई होगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।